मित्रों, दिव्य दृष्टि बाय बालाजी के इस ज्योतिष के इस यूट्यूब के चैनल पर आप सभी ज्योतिष मित्रों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, दिव्य ज्योतिष बालाजी पर, दिव्य दृष्टि बाय बालाजी के इस चैनल पर आपको ज्योतिष की सब सही और अच्छी जानकारी मिलती है। कृपया वीडियो को लाइक एवं शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पे कमेंट भी करते रहें। मित्रों, जैसे कि हमारी चर्चा चल रही थी महर्षि पराशर के 42 सूत्रों के बारे में, तो पिछले वीडियो में मैं 1 से 4 सूत्रों तक आपको बता चुका हूं और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 5 से लेकर 7वें सूत्र तक की। तो आइए मित्रों, चर्चा शुरू करते हैं और बताते हैं महर्षि पराशर जी के अनमोल सूत्रों के बारे में। आज का सूत्र कुछ इस प्रकार से है मित्रों। यदि लग्नेश शुभ होकर दशम भाव में उच्च का हो तथा दशमेश केंद्र में स्थित हो तो जातक को राजकीय पद, सत्ता और शासन में ऊंचा पद मिलता है। तो चलिए मित्रों, हम आज की कथा का श्री गणेश करते हैं। हिमालय की एक शीतल सुबह गगन में सूर्य की पहली किरण जैसे वेद के मंत्रों को स्पर्श करती है और हिमालय के शांत वातावरण में पक्षियों का कुतूहल जैसे कि सोने पे सुहागा का काम करता है। ऋषि पराशर अपने शिष्यों के साथ एक चट्टान पर विराजमान हैं। उनकी आंखों में दिव्य तेज है और वाणी में अद्भुत स्थिरता है। उनके परम और तेजस्वी शिष्य व्यास मुनि ने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान, जब एक सामान्य मनुष्य राजपद, सत्ता या सरकार में उच्च स्थान प्राप्त करता है तो क्या यह भाग्य है या कोई विशेष योग? महर्षि पराशर मुस्कुराते हैं और शांत स्वर में कहते हैं, प्रियवत्सों, यह केवल भाग्य नहीं बल्कि ग्रहों की एक अद्भुत स्थिति का फल है। जब लग्न का स्वामी शुभ होकर दशम भाव कर्म स्थान में उच्च का हो और साथ ही दशम भाव का स्वामी दशमेश किसी केंद्र स्थान 1, 4, 7, 10वें भाव में स्थित हो तब ऐसा राजयोग बनता है जो जातक को शासन, अधिकार और प्रसिद्धि देता है। हे शिष्यों, यह सूत्र तुमने सुना, इसको मैं उदाहरण से तुमको समझाता हूँ। राजस्थान के एक गांव में जन्मा शिवराज नामक बालक सीमित संसाधनों के बावजूद कुंडली में यह योग था। लग्न का स्वामी बृहस्पति उच्च का होकर दशम भाव में था और दशमेश चंद्रमा 4थे भाव केंद्र में। वह बालक बाद में यूपीएससी परीक्षा पास कर जिला कलेक्टर बना। आज वही बालक कलेक्टर बन करके वह समाज की सेवा कर रहा है। यह सब राजयोग सूत्र की ही महिमा से है। शिष्यों, मैं तुम्हें अब अगले सूत्र की जानकारी दे रहा हूँ। अगला सूत्र इस प्रकार से है, यदि भाग्येश उच्च होकर त्रिकोण अथवा केंद्र में स्थित हो तथा लग्नेश से दृष्ट या युत हो तो जातक को अलौकिक सौभाग्य प्राप्त होता है। गंगोत्री की ओर प्रवाहित होती मंदाकिनी नदी का तट पर पराशर मुनि अपने शिष्यों के साथ ध्यानमग्न बैठे हैं। सभी के मन में आज एक प्रश्न है, किसे सौभाग्य कहते हैं? उनके प्रिय शिष्य सौमित्र ने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव, कुछ लोग बिना अधिक प्रयास के ही भाग्यशाली बन जाते हैं, ऐसा किस प्रकार से होता है? उन्हें मान सम्मान, धन और अवसर सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। क्या यह केवल भाग्य है या कोई दिव्य योग? महर्षि पराशर ने शांत मुस्कान के साथ उत्तर दिया, वत्स, यह भाग्येश नामक ग्रह की कृपा है। जब भाग्येश 9वें घर का स्वामी उच्च का हो जाए और त्रिकोण 1, 5, 9 या केंद्र 1, 4, 10 में बैठ जाए
तथा लग्नेश से दृष्ट हो या युति साथ में ही बैठा हो तब ऐसा योग बनता है जिसे कहते हैं सौभाग्य राजयोग। काशी का एक सामान्य ब्राह्मण बालक नाम दयानंद, उसकी कुंडली में भाग्य शुक्र उच्च का होकर पंचम भाव में लग्नेश बुध उसी के साथ युति में था। यह योग इतना प्रभावशाली था कि उसे स्वर्ण अवसर मिले। छात्रवृत्ति पर ब्राह्मण बालक दयानंद विदेश गया। वहां से लौटा तो सरकार में उसे उच्च पद मिला। कभी जिसके घर में दीपक नहीं जलता था, आज वह हजारों लोगों की मदद कर रहा है। ऐसा इस राजयोग का फल है। शिष्यों, इसके बाद शिष्यों मैं तुम्हें अगले सूत्र की जानकारी दे रहा हूँ। ये भी एक महान राजयोग है। आज का 7वां सूत्र इस प्रकार से है। शिष्यों, यदि लग्नेश और पंचमेश युति करें या परस्पर दृष्टि करें और शुभ ग्रहों से संबंध हो तो जातक उच्च ज्ञान, संतान सुख एवं मान प्रतिष्ठा प्राप्त करता है समाज में। गंगोत्री की घाटी में गूंज रही थी मधुर वंशी की ध्वनि। ऋषि पराशर अपने शिष्यों संग एक शिला पर बैठे थे। उनका मुख तेजस्वी था और आंखों में करुणा। उनके प्रिय शिष्य रेवतक ने पूछा, गुरुवर, ऐसा कौन सा योग है जिससे मनुष्य को उच्च ज्ञान, तेज बुद्धि, श्रेष्ठ संतान और समाज में मान सम्मान सहज ही प्राप्त होता है? महर्षि पराशर ने आंखें बंद की और फिर कहा, वत्स, यदि लग्नेश और पंचमेश परस्पर युति करें या दृष्ट हों और शुभ ग्रह जैसे बृहस्पति, शुक्र, बुध का साथ हो तब जन्म होता है एक अद्भुत प्रतिभाशाली आत्मा का। तब महर्षि ने कहना शुरू किया, उत्तर काशी में जन्मा चैतन्य नामक बालक बचपन से ही तेजस्वी था। उसकी कुंडली में लग्नेश सूर्य और पंचमेश गुरु एक साथ 10वें भाव में शुभ ग्रह शुक्र की दृष्टि थी। उसने कम आयु में ही वेद, ज्योतिष और संगीत में महारत हासिल की। बाद में वह राजा के दरबार में राजा का राजगुरु बना। आज भी उसकी वंशावली में विद्वान जन्म लेते हैं। यह राजयोगों का फल है शिष्यों। तब महर्षि पराशर बोले, शिष्यों, आज की कथा का हम यहीं पर समापन करते हैं, क्योंकि संध्या वेला हो गई है और भोजन बनाने का समय हो चुका है। अतः आज की कथा का समापन हम यहीं पर करते हैं। इस प्रकार अपने शिष्यों को समझाकर और उन्होंने इस कथा का समापन किया और अपने शिष्यों से वे बोले कि वत्सों, इस सूत्रों को आप आराम से रात्रि की बेला में समझना और इसका निचोड़ तुम लोग अपने हिसाब से निकालना। इस प्रकार महर्षि ने कथा का समापन किया। तो मित्रों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो पर लाइक और कमेंट अवश्य करें तथा वीडियो को शेयर भी करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ ही मित्रों, जय श्री बालाजी। मित्रों, इस वीडियो को प्रस्तुत किया दिव्य दृष्टि बाई बालाजी के ज्योतिष के चैनल में। इसी के साथ मित्रों, जय श्री राम, जय श्री बालाजी। मित्रों, इसी के साथ ही मैं निवेदन करना चाहूँगा कि दिव्य दृष्टि बाय बालाजी की ये प्रस्तुति आपको कैसे लगी। इस वीडियो पे कमेंट अवश्य करें और मुझे बताएं कि ये प्रस्तुति आपको अच्छी लगी अथवा नहीं।